आपका क्या कहना है इन कानूनों को लेकर? ये कानून जो है एक फांसी का फंदा है और अगर ये लागू रहे तो हिंदुस्तान से किसान की नस्ल ख़त्म हो जाएगी। तो हम सरकार से यही कह रहे हैं कि इन कानूनों को वापस ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू हो। ये 3 मांग हैं। सरकार मान ले, वो सरकार चलाए, हम खेती करें। लेकिन सरकार बार बार बोल रही है कि ये जो कानून है वो किसानों के हित के लिए ही है। और हम कह रहे अहित में वो एक आदमी कह रहा और यहाँ बॉर्डरों पर लगभग 30 लाख किसान पड़ा है, तो एक आदमी सही बोलेगा या 30 लाख किसान सही बोलेगा? ये है। तो जिस तरीके से वार्ताओं का दौर चले जा रहा है, लगातार सरकार तारीख पे तारीख दी जा रही है कोर्ट कचहरियों की तरह, तो क्या लगता है आपको कि अब जो अगले दौर की वार्ता होगी उसमें कोई निर्णय निकलेगा? नहीं, देखिए हम आशावादी हैं, निर्णय निकले या ना निकले, लेकिन एक चीज़ पता चल गया हिंदुस्तान के अंदर पहली बार कि बिना मुकदमे के तारीख लगती है। वो इसी राज्य में लगी है। पहले इतने 70 साल से राज चल रहा है, किसी राज्य में बिना मुकदमे की तारीख नहीं लगी। तो किसानों को समझ में आ गया होगा कि बिना मुकदमे की तारीख कैसी लगती है और तारीख पे जाना किसान का काम है, तो वो जाएगा। क्योंकि ये हिटलर शाही है हमारे यहाँ, अब राजतंत्र खत्म हो गया है, अब यहाँ पे सिर्फ हिटलर शाही है। और बता दें सरकार को, मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, यहाँ लड़ना मुश्किल होगा। और इस बार हिंदुस्तान का किसान ऐसा इतिहास लिखेगा कि इस सरकार को पढ़ना मुश्किल होगा। लगातार किसान जिस तरीके से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि कैसे किस तरीके से ये चलता जाएगा आंदोलन, आगे आगे आपकी और क्या क्या रणनीतियाँ होंगी कि किस तरीके से इस आंदोलन को बढ़ा के रखेंगे? पहली रणनीति तो 26 जनवरी है। उस दिन हम राष्ट्रवादी हैं या नहीं, इसका सर्टिफिकेट बटेगा। तो वो सर्टिफिकेट देश का किसान 23 तारीख से सीमाओं पे आ जाएगा, सब घर बार छोड़ के, कि हमें राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट लेना है। और हमारे हाथ में तिरंगा होगा। हम 26 जनवरी की प्रेयर में जाएंगे, ट्रैक्टर पर तिरंगा होगा, और जो तिरंगे पे पानी फेंकेगा, जो तिरंगे पे आंसू गैस के गोले छोड़ेगा, जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, वो देशद्रोही होगा, गद्दार होगा, पाकिस्तानी समर्थक होगा। और जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो ही असली राष्ट्रभक्त होगा। तो पता चलेगा असली राष्ट्रभक्त और फर्जी राष्ट्रभक्त कौन है। पहली रणनीति। चर्चाओं में ऐसे जैसे और दूसरी मीडियाओं के थ्रू भी ये बताया गया कि किस तरीके से इस आंदोलन के अंदर खालिस्तानी आतंकवादी बसे हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पुराना था। जब सबसे पहले पंजाब उठा था, तो क्योंकि इस सरकार की नीति है अभी भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में चला, तो उस पर आप क्या? जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सलवादी सब बोलेंगे। लेकिन ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया। किसानों ने सबको फेल कर दिया। अब एक ही मुद्दा रह गया है कि हमें फंडिंग अमेरिका से, लंदन से, चीन से, पाकिस्तान से आ रही। अरे मैं कहना चाहता हूँ, डूब के मर जाए इस देश का प्रधानमंत्री, डूब के मर जाए गृह मंत्री, डूब के मर जाए वित्त मंत्री, कि हमारे देश में विदेश से फंडिंग आई कैसे? जी, लगातार 55 इनके पास है। 55 से 60 किसान शहादत दे चुके हैं इतनी इस किसान आंदोलन के अंदर। तो फिर अब उस पे सरकार को तब भी ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, शहादत तो हम पहले से देते आए हैं। जब जब हमने आंदोलन किए हैं, शहादत हमारी तब तब हुई है। इन शहादत पे जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। और जब ही, देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ, जब ये किसानों का इतिहास लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ये उसमें लिखा जाएगा। और दूसरी चीज नौजवानों के लिए है, शादी उन्हीं छोरों की होगी अब हिंदुस्तान में जिसके सीने पे खून से इंकलाब लिखा होगा। ये हमारा है। और दूसरे सुन ले, सरकार के लिए है अब अगला, कि सरकार के लिए है कि हम वो किसान हैं, धरती का सीना चीर के अन्न उगाते हैं। और इन बाबाओं का जिस दिन आदेश हो जाए तो संसद को भी खेत बना सकते हैं। हम वो किसान हैं।